नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना लीगल मैन। आज से हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसका नाम है प्री एग्ज़ाम मैराथन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूपी रिवेन्यू कोड 2006। ठीक है, इस चैनल को बनाने का एम यही है कि हम आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, डरने की क्या बात, जब लॉ मैन है साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा बेसिक ऑफ द एक्ट्स हम देखेंगे और एम्स और ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। सेक्शन 1, 2, 3 ये भी हम आज देखेंगे। पर देखिए, मेरा कहने का मतलब एक ही है, इस जो सीरीज़ है इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं या पूरा एक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ मेन आपके जो मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि रिलेटेड टॉपिक्स जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ वही टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने कुछ नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे यूपी रिवेन्यू कोड 2006 बाय लीगल मैन। तो दोस्तों ये जो है, अगर हम ब्रीफ करें, सबसे पहले ये 16 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 234 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इस एक्ट को बनाने का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन 20 नंबर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है बच्चों से। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो सबसे पहला एम है इसका कंसोलिडेट करना, अमेंड करना लॉ को रिलेटिंग टू लैंड टेन्योर्स इन द स्टेट ऑफ यूपी। जो बहुत सारे हमारे एक्ट्स थे, अभी हम नीचे पढ़ेंगे, सेकंड पैरा में लिखा है, इट हैज़ रिपील्ड द यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड अदर 37 इनेक्टमेंट्स। तो जो हमारे लैंड यूपी रिवेन्यू कोड है, इसने बहुत सारी इनेक्टमेंट को रिपील कर दिया है, ऑब्सोलीट कर दिया है, बिकम ऑब्सोलीट, मतलब उन सब एक्ट्स को रिपील करके एक ये नया कोड लाया गया जिसके अंदर की सारे जितने भी एक्ट्स हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपाइल किया गया, साथ में कंसोलिडेट करके लिखा गया। ठीक है, ये जो नया कोड है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड डिमांड ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये जो है नया लॉ, ये बैलेंस कराता है अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और जो भी मतलब नई हमारी चीज़ें आती जा रही हैं उनके अकॉर्डिंग कंप्लाई करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स। देखिए, जो पिछले प्रीवियस जो लॉज चल रहे थे, जैसे कि रिवेन्यू एक्ट हो गया, तो इसके अंदर जो हमारा डिस्प्यूट्स रेज होते थे उसको जो डिस्पोजल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। अब बहुत ज़्यादा टाइम लगने के कारण जो हमारे डिस्प्यूट्स थे वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग होते जा रहे थे। तो इसलिए अब ये जो नया लाया गया, इसके अंदर बहुत सारी बॉडी इस्टेब्लिश करी गई। ठीक है, जिससे कि स्पीडी रिकवरी हो सके, इसकी मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जा सके, और रेगुलेशन रूल्स जो भी नए आए वो इसी में हम कंप्लाई कर दें। ठीक है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 29 नवंबर 2012 को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चैप्टर 1 पे। अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो बेयर एक्ट में आपको सेम ऐसे दिखेगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि देयर आर टोटल 16 चैप्टर्स, तो बेयर एक्ट में भी 16 चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो बात आती है शॉर्ट टाइटल की, मतलब ये किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है यूपी रिवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006 के नाम से। एक्सटेंट मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी, कहाँ तक ये अप्लाई है। एक्सटेंट मतलब कहाँ तक ये अप्लाई होता है, किस बाउंड्रीज तक। होल ऑफ द यूपी, ये पूरे उत्तर प्रदेश पे अप्लाई करता है। कमेंसमेंट, ये कब आया था कमेंसमेंट में, ऐसा कुछ इसमें देखिए लिखा हुआ है बेरेक में, इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एरियाज। मतलब डिफरेंट एरियाज में जिस डेट को ये अप्लाई किया गया उस डेट को इसकी कमेंसमेंट डेट मानी गई। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 2, ये हमारा बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड को। ठीक है, ये कोड जो है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, 8 और 9 को छोड़कर ये पूरे उत्तर प्रदेश पे लगता है। 8 और 9 जो है चैप्टर वो हमारे अप्लाई करते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए, जो कि हमारे सीरियल नंबर 19 से लेकर 25 में बताए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। अभी हमने ऊपर देखा था कि इस कोड के अंदर हमारे 4 शेड्यूल्स हैं, तो अभी वही कहना चाहता है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उसकी डिटेल्स दी गई हैं। थर्ड वन आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू न्यू एरियाज़।
मतलब जो नए एरियाज़ हैं उन पे क्या एप्लीकेबिलिटी है इसकी। देखिए इसके अंदर लिखा है न्यू एरियाज एडिड टू द टेरिटरी ऑफ द उत्तर प्रदेश। जो भी नए एरिया उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में लाए गए हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा एक्सटेंड कर सकती है सारे प्रोविजंस जो भी इस कोड के हैं उस स्पेसिफिक एरिया पे। वेयर एनी नोटिफिकेशन इज इशूड बाय गवर्नमेंट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, जब कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी जाएगी, प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के रूल रेगुलेशन जो उस एरिया में लग रहे हैं ऑलरेडी, विच आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन, मतलब जो कि अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है उससे इनकन्सिस्टेंट हैं, तो क्या होंगे, वो सारे मान लिए जाएंगे रिपील्ड, मतलब वो सारे ज़ीरो नल एंड वॉइड माने जाएंगे, और जो एक्ट जो मतलब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट पास करेगी उसको फाइनल माना जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन अमेंड और मॉडिफाई एनी नोटिफिकेशन। देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी सब्सिक्वेंट मतलब बाद में किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा अमेंडमेंट के द्वारा क्लैरिफाई कर सकती है कोई भी चीज़ जो ऊपर दी गई है या कोई भी प्रोविज़न जो कि ऑलरेडी बनाया गया है। तो बाकी अब हम चलते हैं सेकंड अभी उस पर, ये अभी लेक्चर 2 आएगा हमारा डेफिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे एक अप्रिशिएटिव मोमेंट फील कराता है क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता। आप जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से कि सर प्लीज़ हमारे लिए वीडियोस प्रोवाइड कीजिए, तो हेयर इज़ द वीडियोस। थैंक यू सो मच।